ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री राधाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं बंसी विभूषित करानन बने पीतांबराधरुण बिंबफलाधरोष्ठता पूर्णंद सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा शक्तिर्हरेर्ज्ञानम् ताभ्यामयाच समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगल रूपिणी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु।
यम प्रवजन्तमनपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो बिरह कातर्या जुहा पुत्रेति तन्मया तया तरवो भिनेदोष्टम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नबल किशोर जय गोपी जय भक्तजन सुजय जय जय चेतचोर। बरसाने के राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोट कोट प्रणाम। स्थान देवता वायु देवता एवं 33 कोटि देवी देवता साथ में उपस्थित हैं। हमारे समस्त श्रोताजन या लाउड स्पीकर के द्वारा हमें जहां भी श्रवण कर पा रहे हैं, हमारे समस्त संतजन सभी भक्तजन सभी संतजनों के लिए मैं प्रणाम करता हूं, सभी के लिए वंदन करता हूं। सभी अपने अपने आस्था स्थान पर विराजमान हों और गोविंद की पावन कथा श्रवण करें। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर नारायण अकारण करुणा वरुणा लाय भक्त वक्षांतल कल्पतरु तिड़िंदिते विनिंदिते पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम वंदनीय संतों की पवित्र सन्निधि में बैठकर हम सभी लोग श्रीमद्भागवत कथा अमृत पान करने के लिए कीभूत है। भागवत जी का आज मूल रूपेण पंचम दिवस है और अब तक हम बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। थोड़ी देर हमारे साथ गाएंगे, फिर हम कथा में प्रवेश कर जाएंगे। अपने मन को वाणी को पवित्र करें, भगवान को हृदय में विराजमान करें और फिर कथा सुनें। मुझे वृंदावन बसाया ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया
कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। सोए भाग्य को जगाया, सोए भाग्य को जगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। सोए भाग्य को जगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। हरि बोल। भटका था दल बदल पर, विषयों में मन फंसाए। भटका था दल बदल पर, विषयों में मन फंसाए। भटका था दल बदल पर, विषयों में मन फंसाए। भटका था दल बदल पर, विषयों में मन विषयों से मन हटाया, विषयों से मन हटाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। विषयों से मन हटाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया है। 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 चरणों में चित लगाया, चरणों में चित लगाया, कृपा नहीं तो क्या है। चरणों में चित लगाया, कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, मुझे वृंदावन बसाया, कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। ऐसा लगाया चस्का अपने ही प्रेम रस का। 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 पागल मुझे बनाया, पागल मुझे बनाया, कृपा नहीं तो क्या है। पागल मुझे बनाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। पागल मुझे बनाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। ओ मुझे वृंदावन बुलाया, ये
को जगाया, सोए भाग्य को जगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। सोए भाग्य को जगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। सोए भाग्य को जगाया, कृपा नहीं तो क्या है। सोए भाग्य को जगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। श्री परीक्षित जी, परीक्षित महाराज, कल कथा प्रसंग कहां पर विराम हुआ था? राधे राधे। जोड़ेंगे सिया से रिश्ता, जोड़े चार बनेंगे, जोड़े चार बनेंगे। जब राम जी पुष्प वाटिका में पहली बार माता जानकी जी से मिले, तो जानकी जी सुंदर बहुत हैं और राघव भी बहुत प्यारे लगते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। कल थोड़े हम जल्दी में ही भी थे, शाम हो गई थी। तो जब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना, विभोर हो गए, क्योंकि ये दोनों साथ ही तो रहते हैं। पहली झांकी है भगवान की माता जानकी जी के सामने। जानकी जी राम जी को देख रही हैं, राम जी जानकी जी को देख रहे हैं। और पेड़ पे बैठा था तोता, तो मैना से बोला, मैना देखना कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। तो मैना ने कहा, बड़ी प्यारी जोड़ी है महाराज, और अगर इन दोनों का आपस में पाणी ग्रहण हो जाए, मतलब शादी हो जाए, तो दुनिया में इनसे सुंदर जोड़ी कोई और नहीं होगी। तोता त्रिकालदर्शी था। तोता ने ध्यान लगाया और तोता हंस करके बोला, मैना हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं अब सिया से राम मिलेंगे। ये मिलेंगे। मैं ना हंसने लगी। तोता बोला, इतनी भी खुश मत हो, इतने आसानी से भी नहीं मिलेंगे। आराम से न राम परशुराम मिलेंगे। अभी तो फरसे वाला बाबा आएगा, जब फरसे वाला बाबा आके चला जाएगा, आराम से न राम परशुराम मिलेंगे। जब शिव का धनुष तोड़ेंगे, तब राम मिलेंगे, तब राम मिलेंगे। जब तक शिव जी का धनुष भंग नहीं करेंगे, तब तक इनका विवाह नहीं होगा। क्योंकि भगवान को पाने के लिए आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा। अब यहां पर कथा सुनने बैठे हो, अपना काम त्याग के आए हो गए, तभी तो कथा सुनने को मिल रही है। और कोई काम भी कर ले और कथा भी सुन ले, ये तो हो ही नहीं सकता।
और आजकल लोग अपना काम नहीं त्यागते भगवान की कथा के लिए भी है, जबकि ये पता है कि ये कथा परमात्मा की जो कृपा है ये रोज रोज नहीं बरसेगी। कितना त्याग करते हैं। तब तोता ने कहा मैना से, सबसे पहले रामायण जी को शिवजी ने लिखा था और शिवजी ने रामायण को 1 करोड़ श्लोकों में लिखा। गोस्वामी जी ने भी राम कथा में बताया ये, रच महेश निज मानस राखा। शिवजी ने रामचरित्र मानस को लिख करके अपने हृदय में धारण कर लिया, 1 करोड़ श्लोकों में लिखा। तो तीनों लोग मांगने पहुंच गए, बोले ये हमें दे दो। शिवजी तो शिवजी हैं। शिवजी ने उसको 3 जगह बांटा, तो 33,33,333 इतना ही तो हिस्सा पड़ेगा 1 करोड़ में से। शिवजी ने इतने इतने श्लोक 3 जगह दे दिए, उसमें से बचा एक तो बच जाएगा, एक बचा, उसको कहते हैं अनुष्टक छंद है। और अनुष्टक छंद में होते हैं 32 अक्षर। तो तीनों लोग कहने लगे बाबा जब इतना दिया है तो इसे भी आप हमें ही दे दो। तो 32 को 3 जगह बांटा गया, तो 10 3 जगह बांट दिए, फिर भी 2 अक्षर बच गए। अब वो 2 जो अक्षर थे, एक था रा और दूसरा है माँ। तो शिवजी ने कहा मैंने सब कुछ आपको दे दिया, ये 2 अक्षर तो मैं किसी को दूंगा नहीं, इसे तो मैं अपने हृदय में धारण करूंगा। और वो जो 2 शब्द है ना, वो 2 शब्द शिव को बड़े प्रिय हैं। और जब वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया तो वो ही 2 अक्षरों का नाम, परमात्मा का नाम रखा, श्री राम चंद्र। चंद्र इसलिए कि चंद्रमा जी ने वरदान भगवान से मांग लिया था, तो चंद्र इसलिए जोड़ा, नाम इसलिए राम हो गया। तो राम कब मिले शिव जी को? 1 करोड़ श्लोकों को लिख करके जब दान करना पड़ा। रामा